नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस उड़ान और सफल हम में आपका स्वागत करता हूँ। हम सिर्फ अपनी श्वास के बारे में उसकी सच्चाई बताऊंगा। हम लोग अपनी श्वास के प्रति ही सावधान नहीं हो पाते हैं। और आपको तो यह पता है ना कि जल पर माने मछली, कुल पर माने शुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि, ये कबीर जी कह दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ये जीवन ले चुके हैं, माँ बाप मिल चुके हैं, उन्हें तो अब हम दोष नहीं लगा सकते हैं। मुझे अब स्वयं ही काम करना पड़ेगा। इसको कोई नहीं ठीक कर सकता। हमें अपने ही ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसे ठीक करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसे बताने में आपको अभी नीरस होगा। बार बार हम श्वास के बारे में ही क्यों चर्चा करने लगते हैं? क्योंकि हमारा शरीर का सारा रोग, मोटापा हो, बीपी हो, शुगर हो, अस्थमा हो, कैंसर हो, ना जाने कितने सैकड़ों रोग, श्वास का फूलना हो, पेट का शिकायत हो, पेट में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सारा मेरे ही मन के द्वारा उपजाया हुआ है। और मेरा मन ही इसका डॉक्टर है, कोई और नहीं। आप मन से ही सब कुछ ठीक कर सकते हो, बुद्धि को लगा करके। सारी रोगों का संबंध सीधा श्वास से ही होता है। हमें इसे जानना पड़ेगा। इसके प्रति हमें होश में आना पड़ेगा, होश करना पड़ेगा। पहले हम जाने कि यह जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां वाला यह सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, वह बहुत ही भाग्य से मिला है। आप भाग्यशाली हैं, हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि मुझे 5 ज्ञानेंद्रियां मिला है, जिसके ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, ये सब के द्वारा मुझे अपने जीवन को हमें महाजीवन बनाना है। लोगों को भी यह कहते सुना है कि हमें अगला जीवन मनुष्य ही मिलेगा। अरे भाई, आप देखे हैं आम का बीज है, कितने आम आते हैं। क्या सभी आम का पेड़ बन पाता है? तो नहीं, कुछ मिट्टी में मिल जाते हैं। एक पेड़ का एक आध ही आपको पेड़ बना पाता है, ज्यादा नहीं। पीपल के वृक्ष को देखे हैं, ना जाने करोड़ों साल में बीज पैदा होते हैं। क्या सभी वृक्ष बन पाते हैं? नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यह जो मनुष्य जीवन मिला है ना, बहुत भाग्य से मिला है, और इसको महाजीवन में परिवर्तन करना है, शून्य से शिखर की ओर जाना है। मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यह जो शरीर मिला है, इसके प्रति सावधान हो जाए। लेकिन यह शरीर मिले या कोई भी शरीर मिले, है तो कारागार ही ना, है कि नहीं? यह जंजीर ही तो है। चाहे सोने की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो, है तो जंजीर ही। आप अभी नहीं समझ पाते हैं तब ना, नहीं तो लोहा हो या सोना हो या जितने महंगे चीज का नाम बोलो वो हो, तोड़ना तो आपको पड़ेगा ही। होश में जागना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आपको बार बार ये मनुष्य जीवन मिले। जरा कभी रोड पर निकल करके देखो ना, है भी तो लोग बहुत सारे मनुष्य जीवन, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ? उनके प्रति भी जागिए ना, देखिए ना कि अरे मेरा एक जीवन है और इन लोगों का भी जीवन है। दोनों का एक ही माँ बाप ने जन्म दिया है, वही माँ बाप, वही वीर, वही सब कुछ। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? यह
आपकी ही चेतना, आपके ही मन जो है ना वो नरक में भी ढकेलता है, लेकर के जाता है, और स्वर्ग में भी लेकर जाता है। ये आपको स्वयं ही निर्मित करने पड़ेगा। कहीं नरक नहीं होता है, कहीं कोई स्वर्ग का दरवाजा नहीं होता है। आपको ही जानना पड़ेगा, आपको ही चलना पड़ेगा, होश को जगाना पड़ेगा, स्वयं को ही रोग से मुक्त होना पड़ेगा। आपको श्वास के प्रति जागना पड़ेगा। इसके बाद भी हम क्रिया योग बताएंगे, श्वास योग बताएंगे, यानी भक्ति योग बताएंगे, दुखों से छुटकारा यानी आपको विशेष ध्यान योग पद्धति में भी लेकर के जाएंगे। इसकी यात्रा हमें ज्ञान की ओर, जो विपस्सना बताएंगे ना, ये तो अभी बहुत समय की बात है, लेकिन बताएंगे जरूर। आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, नहीं तो अगला चैनल जो है ना आपको नहीं मिलेगा। आपको भले पसंद ना हो, लेकिन अभी आपको देखना, मुक्ति तक लेकर के जाऊंगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागना पड़ेगा। आपको समझना है कि तभी आप इस शरीर को या जंजीर को तोड़ेंगे और मुक्ति की ओर यात्रा कर पाएंगे। आपको मुक्ति की ओर यात्रा करने के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग बोलते हैं ये छोड़ दो, धन छोड़ दो, मान छोड़ दो, परिश्रम छोड़ दो। नहीं, कुछ नहीं छोड़ो, सिर्फ छोड़ो ही नहीं, कुछ भी ना करो, स्वास्थ्य के प्रति जाग जाओ, सब कुछ छूट जाता है। जैसे किसी ने बोला कि छत पर जाना है, तो छत पर जाना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ये छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है, क्योंकि आपको छत पर जाना है ना, छत को देखना है ना, तो सीढ़ियां जो है ना वो ऑटोमेटिक छूट जाती है। कोई कहेगा कि अरे देखो उसने ये सीढ़ी को छोड़ दिया, ये कितना सुंदर है। लोभ में मत पड़ो, मोह में मत पड़ो, अहंकार में मत पड़ो, स्वयं को जगाओ। आपको ही जगाने से आपकी मुक्ति है, मुझे जगाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम ये विश्वास हम पर मत कर लेना, स्वयं पर विश्वास करना। और जिस दिन स्वयं पर विश्वास करने लगोगे ना, सारा सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। प्रेम हो, प्रेम के अलावा सब कुछ आ जाएगा, प्रेम के अलावा आएगा। प्रेम के लिए आपको विशेष ध्यान पद्धति में जाना पड़ेगा, यानी विपस्सना में जाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपका जो समय है ना, इसे बर्बाद ना करें। मैं आपको जिस प्रकार ध्यान की प्रक्रिया बताया हूँ, आप उसे 60 दिन तक करके तो देखें। अगर आप अभी, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ध्यान की इस प्रक्रिया में आपका मन, आपका जो मन है ना, वो नाक के दरवाजे पर लगाना चाहिए। नाक के दरवाजे पर मन को लगाए रखो, और बुद्धि को जो है ना, वो जो मेडुला होता है, मेडुला से सामने के ये जो जहाँ टीका लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर हमेशा मन, बुद्धि को लगाना है, बुद्धि को लगाना है, और अपने शरीर को स्पाइनल कोड के द्वारा देखते रहना है। जहाँ भी दर्द होता है ना, स्पाइनल कोड के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप उसको देखने का कोशिश करें। इतना आसान नहीं है, लेकिन है बहुत आसान। आपको इस मार्ग को आपको ही प्रशस्त करना पड़ेगा, आपको ही तोड़ना पड़ेगा। बुद्धि, आज्ञा चक्र, मेडुला, स्पाइनल कोड पर बुद्धि को लगाना है, मन को श्वास पर, नाक के दरवाजे पर लगाए रखना है। यह बहुत ही बारीक है, लेकिन इसे निरंतर करेंगे ना 60 दिनों तक, तो निश्चित ही आप
सफलता की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको स्वयं ही यह कार्य करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर पाएगा। आप जो सत्यनारायण की पूजा, कृष्ण गाथा, कोई भी भागवत गाथा आपको नहीं पहुंचाएगी। हाँ, यह सत्य है कि अगर आप यह करेंगे तो निश्चित ही ये सारी गाथाएं आपको परम तक अवश्य पहुंचाएगी। यस, ये गाथाएं ऐसी नहीं है, इस गाथाएं के भी अपना महत्व है, लेकिन पहले आप अपना महत्व को समझिए, तभी तो आप कृष्ण की गाथा पढ़ पाएंगे ना, कि नहीं? भागवत कथा सुन पाएंगे, सत्यनारायण की पूजा, सत्य बन करके, सत्य को देखना है नारायण बन करके। और ये केवल और केवल आपका श्वास ही बता सकता है, आपको परम तक अवश्य पहुंचा सकता है। यह कथा सुनते हुए भी आप अपना मन श्वास पर लगाए रखें, कथाएं को बुद्धि पर लगाएं, उनके गुणों को धारण करें। धारण किया तभी धर्म है। ऐसे जो कोई कहेगा कि मैं तो धार्मिक हूँ, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, 2 कौड़ी की हो जाएगी, 2 कौड़ी की हो जाएगी। यह सब आपको धारण करना ही पड़ेगा। सत्य को पकड़कर नारायण बनकर ही सुनना है। यह आपको अपने जंजीर को ही तोड़ने में, खुद के ही जंजीर को तोड़ने में सहायक होगा। उनके मूल मौलिक गुण को धारण करना है। राम की कथा सुनते हो, देखियो राम अपने पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति कितना सचेत थे। यहाँ भाई भाई में लोग मर रहा है, माए बाप को मार रहा है, बाप माए को, ये क्या है? कभी सोचो ना, आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को बुद्धि लगाना पड़ेगा। और ये बुद्धि तभी कार्य करेगा जब आपका श्वास पूरे मन से नाक के दरवाजे पर, बुद्धि को आज्ञा चक्र पर, मेडुला पर और स्पाइनल कॉर्ड को ये ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको जब मैं क्रिया योग बताऊंगा ना, तो ये बहुत ही सहायक होगा। और ये जीव को मामूली मत समझना, ये भी आएगा, लेकिन क्रिया योग में आएगा। आप जरा ध्यान रखें। मैं आपको बार बार फिर से सचेत करता हूँ कि आप श्वास के प्रति लगे रहें, आप श्वास के प्रति जागें, तभी आपको मुक्ति की दरवाजा, आप जंजीर को तोड़ सकते हैं। विश्वास, आपको स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरों का विश्वास मार्ग दे सकता है, रास्ता बता सकता है, रास्ता पर स्वयं ही चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको ही सचेत रहना पड़ेगा। आपका विश्वास जगाएं और सफलता की ओर आगे बढ़ें। विशेष अगले कड़ी में मैं बताऊंगा। ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको अगला वीडियो मिलेगा। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं अनुग्रही हूँ।